इसमें क्या नहीं था जिसके लिए मैं ऐसा कुछ था ही नहीं जिसके लिए ना कहूँ। हमारे धर्म के बारे में बात करते हैं, हमारे देश के बारे में बात करते हैं। वी टॉक अबाउट हु आर वी। सनातन धर्म के हमको सिखाया क्या गया था? सिर्फ धर्म, कर्म, सेवा, उसके अलावा कुछ नहीं। और यही ये फिल्म भी डिपिक्ट करती है कि हु आर वी। हम चुप तब तक बैठते हैं जब तक हमें प्रोवोक नहीं किया जाता। हम सब कुछ सह लेते हैं जब तक हमें प्रोवोक नहीं किया जाता, जैसे कि हाल में भी हो रहा है। गवर्नमेंट कमाल का काम कर रही है, कश्मीर में कमाल का काम हुआ है, 370 लागू हुआ है, उसके बाद प्रोग्रेस हो रहा है और कुछ लोग चाहते हैं कि वो प्रोग्रेस ना हो। तो ये फिल्म भी वही मैसेज देता है कि जुट के रहना चाहिए, एक होके रहना चाहिए और भारतवासी होके पहला रहना चाहिए। तो आई थिंक दैट्स द थिंग। हेरा फेरी, सर हेरा फेरी, अरे वो देशभक्ति की फिल्म है जो देश को खुश रख सकता। जो आज के बच्चों की प्रॉब्लम क्या है ना, मेंटली वो खुश नहीं है। हेरा फेरी आप लोगों के लिए, ताकि आप मेंटली खुश रहो। और हमारे देश में जो कुछ भी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इट्स द बेस्ट। हम लोगों को हंसाते हैं, खिलाते हैं, गरीबी में भी हंसते भी है और हंसाते भी है। और बाबू भाई जैसे एक पार्टनर मिल जाए तो आप पूछना ही मत। I mean, this was an extension of my character from Border, कयामत, मैं हूं ना। और जब भी भारत की बात होती है, जब भी इंडिया की बात होती है, आई थिंक कहीं ना कहीं से वो एक एनर्जी आ जाती है। एंड आई थिंक माई लव फॉर द कंट्री शोज एंड इट्स ऑलवेज शोन, बी इट इन स्पोर्ट, बी इट इन एनीथिंग। जो देश से प्यार करता हो कभी विलन हो ही नहीं सकता। देश से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, बट इवन इन स्पोर्ट या कहीं भी हो, जब मेरी देश की बात आती है तो आई थिंक आई एम अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग ऑल टुगेदर। एंड दैट इज व्हाट ये, इसीलिए मैं कहता हूँ ये एक एक्सटेंशन है, शायद मेरी जिंदगी का ही एक एक्सटेंशन है ये। और आई हैव नेवर मैं कभी डरा नहीं हूँ। राघवन नेगेटिव था अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, लेकिन जब मैंने सुना, मुझे 2 मिनट लगे हाँ बोलने के लिए। एंड आई स्टिल रिमेंबर फारा टेलिंग मी कि अच्छे सुन के डर जाते हैं और यू आर नेगेटिव। आई सेड मैं नेगेटिव कैसे रहूं, कैसे हूं? दुश्मन हमारा हमेशा वही रहेगा। मेरा मेरी बच्चे की मौत हुई है और बॉर्डर के उस पार है। मैं बस चाहता हूं कि मेरा बच्चे की बॉडी मुझे वापस दे दे, और वो देने के लिए तैयार नहीं थे, तो दुश्मनी डबल ही हो जाएगी ना। तो मैं किस एंगल से नेगेटिव था? देव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे अवार्ड मिला था कि धड़कन में कि ये नेगेटिव है, लेकिन एक इंसान जब अपनी गर्लफ्रेंड से इतना प्यार करता है, वो नेगेटिव हो कैसे सकता है? सो आई ऑलवेज लुक एट माय कैरेक्टर्स दैट वे। एंड वेगड़ा जी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इस फिल्म के, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, who's absolutely in love with his daughter and she means the world to him. और जब आप कहानी देखोगे आप समझोगे कि ये प्रेम कहानी कैसी प्रेम कहानी है। ये बहुत ही अलग प्रेम कहानी है। Life, many things I had to clear from my life. Of course, everyone knows about it. There's no hiding behind it. And my mother says good things take time. And I was waiting for the right film, and I don't think I could have ever gotten a better film than this to, let me say it, come back. देखो दिल साफ है मेरा, and the people who know me, they know that I have a clean heart, and I have a very good support system. My mother, my sister, so they always kept me motivated. I always took care of my health. That's the first thing I did, always took care of my health. And people think I go to the gym because I want a good physique or whatever. No, it's for the mind. I always took care of my body because I wanted my brain to be strong. So I've been strong, and there's still a long way to go. Abhi itna jhel liya to baaki jhel lenge. I drew inspiration from a lot of films. I actually, when I saw Ram Leela, I was in my 12th grade and I had my board examinations. I was a very studious girl, but I stopped studying. I dropped it. I was like, this is what I want to do for the rest of my life. And ever since then, Ram Leela, Bajirao Mastani, Padmavat, Bahubali, these kind of characters, really
like I wanted to play something like that, and I'm really lucky and grateful कि मुझे राजुल का कैरेक्टर मिला, क्योंकि उनकी, जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी बैटल्स जो थी वो बैटल फील्ड में ही नहीं थी, उनकी एक अंदर की भी, her battles were within, and so yeah, I think I also drew inspiration from my mom and people around me.